बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, कोरोना वायरस की मुल्क मर्ज से बचने के लिए तमाम ममालिक में कर्फ्यू नाफिज किया गया, जिसके बाद कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत से ममालिक में बेशुमार मसाइल पैदा हो चुके हैं। एक तरफ से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में खौफ और हिरास फैलाया हुआ है और दूसरी तरफ मजहबी मुखालफिन ने भी सर उठा लिया है। मजीद बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत से सामना टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मजीद लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। दोस्तों, हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की आड़ में जो मुसलमानों के साथ सलूक किया जा रहा है, इस हवाले से आपको हकीकत से सामना करवाएंगे। लेकिन संजीदा मौजू की तरफ बढ़ने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो इस मसले के साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि हम आपको बताते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चीन, अमेरिका और इटली ये सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में शुमार होते हैं और ये दुनिया के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता और ताकतवर ममालिक हैं। इस कोरोना वायरस ने इन मुल्कों की माशियत तबाह व बर्बाद और लोगों को बेरोजगार कर दिया है। तरक्की याफ्ता ममालिक बेशुमार मसाइल से दो चार हो सकते हैं, तो तरक्की पजीर ममालिक का क्या हाल होगा। इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक ये वो ममालिक है जिनका बहुत बड़ा हिस्सा कच्ची आबादी है, यानी कि गरीब लोग हैं। ये कच्ची आबादी वाले लोग एक एक कमरे में 6-6 अफराद मिलकर अपना गुजर बसर करते हैं, जबकि कोरोना वायरस से बचने का हल 2 या 3 फुट की दूरी या एहतियात है। नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता चंद दिनों से भारत में कोरोना वायरस के हवाले से मुसलमान तबलीगी जमातों पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि भारत में कोरोना तबलीगी जमात वाले लेकर आए हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। दोस्तों, आपको याद होगा कि चंद दिन कबल इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी सरकार के साथ एक मुलाकात की और एक खुफिया डील की, जिसके बाद मुसलमानों के खिलाफ प्रोपोगंडा शुरू हो गया। पहले तो मोदी सरकार ने एलिमिनेटी एजेंडे के साथ मिलकर अपने ही लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग की और फिर कोरोना वायरस की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तान में जब भी कोई मामला हुआ है, इसका इल्जाम सीधा सीधा मुसलमानों पर लगा दिया गया है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हुए बिग बॉस के साबिक मुकाबला नगार इजाज खान की एक वीडियो देखें और इजाज खान की पासदारी करते हुए कुछ हिंदू लोग भी इनके हमायत में बोल पड़े और देखिए कि किस तरह मासूम मुसलमानों को बिला वजह हिंदुस्तान में मारा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। नींद नहीं आ रही मुझे, कसम खुदा की 3-4 दिन हो गए सोया नहीं हूं, क्योंकि क्या हो रहा है, चींटी मर गई, मुसलमान जिम्मेदार है। हाथी मर गया, मुसलमान जिम्मेदार। किसी नेता के घर बच्चा पैदा हो गया, मुसलमान जिम्मेदार। दिल्ली में अर्थक्वेक आया, सारे मुसलमान जमीन के नीचे घुसे और इसे हिले तो अर्थक्वेक आ गया। हर चीज के लिए हिंदुस्तान में मुसलमान जिम्मेदार। लेकिन ये साजिश कर कौन रहा है, कभी सोचा है आप लोगों ने? ये साजिश हिंदुस्तान में इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी कर रहा है। अब देखो, देश के लोग, तो मैं अपनी लैंग्वेज में कुछ कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के जो बाकी के लोग हैं वो चूतिए। क्यों बताओ? क्योंकि सरकार ने इनको बना दिया चूतिया। कैसे? सरकार ने कोरोना, क्योंकि कोरोना पे सवाल उठने वाले थे। अब क्या है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, सबकी जब जान जाती है ना, खुद का बच्चा कोरोना से बीमार होगा, कोई घर में बीमार होगा, तो ये बीजेपी है, भगवान कुछ नहीं देखेंगे, फिर ये लोग सब पूछेंगे। तो ये कोरोना पे जो सवाल है वो सवाल ना हो, इस चक्कर में बीजेपी के कुत्तों ने क्या किया, मीडिया के दलालों को खरीद के, जैसे अर्नब गोस्वामी, मैं इस आदमी की बहुत इज्जत करता था, रज्जत शर्मा, वो भी बहुत बड़ा दलाल निकला मीडिया का। हर बात में हिंदू मुसलमान कर रहा है। कितना पहुंच गया तेरे को? अल्लाह करे तुझे कोरोना हो जाए, तेरी बीवी को कोरोना हो जाए, अर्नब गोस्वामी को कोरोना हो जाए, उसके पूरे घर वालों को कोरोना हो जाए, वो जी टीवी का एक रिपोर्टर है, उसकी मां को कोरोना हो जाए, उसके बाप को हो जाए, उसके सारे घर वालों को कोरोना हो जाए। नहीं, ऐसे लोग जो देश के अंदर गलत काम कर रहे हैं, तुम लोगों को सबको कोरोना हो जाए। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ क्या हो रहा है पता है? महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ ये साजिश हो रही है। बहुत बड़ा समर्थक हूं नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, और मैं एक कट्टर हिंदू हूं। बात मुद्दा ये है कि कल रात को मेरे कुछ मित्रों का फोन आया, उन्होंने बोला मुझसे कि भाई मनीष भाई कुछ हेल्प चाहिए, वैसे से प्रॉब्लम में हूं, तकलीफ में हूं। तो मैंने एजाज खान अल्लाह के बंदे फाउंडेशन को फोन लगाया और मैंने उनसे बोला, एजाज खान इतना अच्छा काम कर रहा है, अल्लाह के बंदे का फाउंडेशन, वो बंदा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी में बिलीव नहीं करता, वो सिर्फ काम करता है, लोगों को अनाज दे रहा है, लोगों को कपड़े दे रहा है, बच्चों के स्कूल का कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको फीस दे देता है, जो भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए, और ये काम बहुत अच्छा कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस यही कहना चाहूंगा देशवासियों से
कि एजाज खान का फाउंडेशन बहुत ही बढ़िया महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को हेल्प किया है और सारे हिंदू भाई को हेल्प किया। वो इन चीजों में बिलीव नहीं करता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस पे उसको बिलीव जरा भी नहीं है। और मुझे भी उसने हेल्प किया, बहुत बार हेल्प किया है मुझे भी, ऐसा एज ए फ्रेंड है, मेरा भाई है वो। थैंक यू सो मच अल्लाह के बंदे फाउंडेशन के लिए, हमारे लिए, हमारे दोस्तों को हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच एजाज भाई, गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम मोहम्मद फाजिल है। मैं हाथरस सिटी के अंदर काम करता था और मैं अपने घर आ रहा था तो ज़िला बिजनौर के ज़िला थाना अफजलगढ़ के अंदर जो जटपुरा महावत पर पड़ता है, जब मैं यहाँ पहुँचा तो वहाँ पे 15-20 लड़के खड़े होते जिनके हाथ में लोहे के पाइप और डंडे थे। उन्होंने हमें गाली बक के बुलाया, बहुत गंदी गाली बकी हमें बुलाया और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, अपना बैग की चेक इन कराओ। हमने अपनी आईडी भी दिखाई, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, बोले कि मुसलमान ही न मारो, और हमें इतना मारा, बहुत मारा। किसी तरह से हम वहाँ से बच के भागे जंगलों। फिर हम हाईवे पे आए, फिर मेरे पास फ़ोन था, मैंने अपने घर पे फ़ोन किया, फिर मेरे घर वाले मुझे ले गए। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल हकीकत से सामना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन में लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।